इमरान खान की नाअहली पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के एहतजाज और तोड़ फोड़। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असद उमर समेत 100 कारकुन भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल। तोड़ फोड़ और पुलिस एहलकारों पर पथराव करने पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। नून लीग की सोबिया शाहिद का घड़ी लहराकर एहतजाज। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत पीर को होगी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने 20 और 50% अदायगी के साथ 2018 से 2021 तक 14 तहाइफ हासिल किए। दरख्वास्त गुजार ने हर साल असासों की तफसीलात रुकूम की सूरत में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने पर एतराज़ आयद किया था। एक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई। एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के केस में घर भेज दिया गया। एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल कर दिया गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। फैसले में लिखा गया कि आपने जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं बताई, जो तनख्वाह लेनी थी वो ना बताकर सच नहीं बोला, इसलिए आप अच्छे मुसलमान नहीं। पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना उसकी पीठ में खंजर घोंपना है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आवाम की मुंतखब क़यादत के ज़रिए हुक्मरानी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के तनख्वाहदार मुलाजिम मुशर्रफ को आइन की तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था। आइन तोड़ने वाले जर्नैल और खिलाफ आइन और कानून फैसले करने वाले जजेस का नाम लेकर मजम्मत करें, ना कि इदारे की। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जजेस ये नहीं कह सकते कि उन पर प्रेशर आता है। अगर कोई कहे कि उस पर प्रेशर है तो वो अपने हलफ पर अमल पैरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कानून और आइन के तहत अगले माह आर्मी चीफ की तैनाती होगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 1.5-2 माह की बात है, सारी चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। जो हालात सामने आएंगे उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशगोई की कि आने वाले दिनों में नए अलायंसेस बनेंगे। कल के फैसले के बाद PTI में तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी।